बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण चल रहा है। फिर तो दिन भर की न्यूज़ देखकर यह भी पता होगा कि 23 दिन में एसआईआर के काम के दौरान अब तक 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है और इसे लेकर सियासी गदर भी बढ़ता जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने कर्मचारियों का जीना मुश्किल कर रखा है। इतना वर्कलोड दे दिया है कि बीएलओ को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बीपी शुगर बढ़ने से वो अपनी जान गंवा रहे हैं और कई बीएलओ इस टेंशन में सुसाइड कर रहे हैं कि काम पूरा ना होने पर तो सजा मिलनी ही है। लेकिन जिस बात पर आपने गौर नहीं किया उस बात पर गौर फरमाएं। बिहार में 1 महीने एसआईआर चला, विपक्ष ने जमकर विरोध किया, लेकिन कहीं से किसी बीएलओ की वर्कलोड से मौत की खबर नहीं आई, ना हार्ट अटैक की, ना बीपी शुगर गड़बड़ाने की। तो ये शोर एसआईआर के दूसरे राउंड में ही क्यों, वो भी यूपी और पश्चिम बंगाल में। एसआईआर 2.0 के पहले चरण में 23 दिन में 25 बीएलओ की मौत हो चुकी है। इनमें 9 खुदकुशी के हैं। सबसे ज़्यादा 8 बीएलओ की मौत मध्य प्रदेश में हुई। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 5 की जान गई। यूपी और पश्चिम बंगाल में 4-4 बीएलओ की मौत हुई है। राजस्थान में 2, केरल में 1, तमिलनाडु में भी 1 बीएलओ की मौत हुई। ये मौतें काम के बोझ और तनाव से हुई हों, इस तरह के आरोप हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन मौतों का कारण काम का दबाव है तो एमपी में उतना शोर आखिर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, जहां सबसे ज्यादा मौत के मामले सामने आए हैं। सारा का सारा शोर यूपी और बंगाल में क्यों है। यूपी में 4 बीएलओ की मौत हुई है। आरोप के मुताबिक 2 की काम के दबाव में तबीयत बिगड़ी और 2 ने खुदकुशी कर ली। बरेली में बीएलओ सुरेश गंगवार की आज हार्ट अटैक से जान चली गई। ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी। भाई का आरोप है कि वो कुछ दिनों से काम के दबाव में थे, थके थे, परेशान थे, इसीलिए दौरा पड़ा। इसके पहले लखनऊ में बीएलओ विजय कुमार की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। वो ड्यूटी के बाद रात में घर पर एसआईआर की डेटा एंट्री कर रहे थे, थके हुए थे, बेहोश होकर गिर पड़े। फतेहपुर में बीएलओ सुधीर कुमार की आज शादी थी, लेकिन अफसोस कल उन्होंने फांसी लगा ली। परिवार का आरोप है कि काम का दबाव बहुत ज़्यादा था। छुट्टी मांगने पर एसडीएम ने उन्हें सस्पेंड करने की धमकी दी थी। इससे वो भारी डिप्रेशन में आ गए और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वहीं गोंडा के बीएलओ विपिन यादव ने सल्फास खाकर जान दे दी। मरने से पहले आरोप लगाया कि एसडीएम और बीडीओ काम का दबाव बना रहे थे, जो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। किसके दबाव के कारण? एसडीएम, बीडीओ, सबका यही दबाव था। मानसिक दबाव तो था ही। काम काहे का मानसिक दबाव था? कार चालू था, सस्पेंशन भी हो गया उसका, जो है शादी के घर में शादी भी है उसके। बहुत देर खटखटाते रहे, बहन ने खटखटाई, माँ ने, सभी ने नहीं खोला। फिर हम उधर खिड़की खोल के उधर से जब झांक के देखे तो ये यहाँ पे लटका। कानून को हमें बहुत दबाव डाले, काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा। बीएलओ की मौत पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है। बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ मामले छोड़ दें, सामान्य रूप से बीएलओ पर ज़्यादा काम का दबाव नहीं है। हर बीएलओ की मौत की जांच जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर जारी है। यूपी में काम के अभी 8 दिन बाकी हैं। डिजिटलाइजेशन समय पर हो जाएगा। हम घूमकर उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि बीएलओ को हार्ट अटैक आने और उनके सुसाइड करने पर बवाल यूपी और पश्चिम बंगाल में क्यों है। आपको ये सवाल अटपटा लग सकता है, लेकिन पूछना जायज़ है। क्या यूपी के बीएलओ का इम्यून सिस्टम बिहार के बीएलओ से कमज़ोर है? क्या यूपी के बीएलओ की कार्यक्षमता राजस्थान के बीएलओ से बहुत कम है? या यूपी में बीएलओ पर मूल नौकरी का ही तनाव बहुत है, घंटे ज़्यादा हैं? या फिर यूपी की अफसरशाही ज़्यादा आक्रामक है, जानलेवा दबाव बनाती है? हमें लगता है ऐसे सवाल ज़रूर उठाए जाने चाहिए। आप यूपी के 3 और बीएलओ की तस्वीरें देखिए। यूपी के हमीरपुर में चुनाव आयोग ने 3 बीएलओ को स्पेशल ऑनर दिया है, क्योंकि इन तीनों ने वक्त से 10 दिन पहले एसआईआर में अपना काम निपटा लिया, फॉर्म बांट दिया, भरवाकर जमा भी करा दिए। डिजिटाइजेशन भी कर दिया गया है। तीनों की बड़ी तारीफ भी हो रही है। इनाम में इन्हें सर्टिफिकेट के साथ मूवी के टिकट भी दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने फिर कहा है कि वो हर बीएलओ की मौत की जांच
जिले के डीएम से करवा रहा है। हमें लगता है सियासत करने वालों को पूरा सच सामने आने तक थोड़ा सब्र जरूर रखना चाहिए। तब तक के लिए कुछ तथ्य आपके सामने रखते हैं। बिहार में एसआईआर का पहला चरण 1 महीने का था, यूपी में भी 1 महीने का। बिहार में 7,89,00,000 वोटरों के लिए 98,498 बीएलओ काम पर लगे हुए थे। यूपी में 15,44,00,000 वोटरों के लिए यहाँ 1,62,486 बीएलओ लगे हैं। बिहार में एक बीएलओ पर 802 वोटर का जिम्मा था, यानी हर दिन 26 वोटर से फॉर्म भरवाकर डेटा एंट्री करनी थी। यूपी में हर बीएलओ पर 950 वोटर का जिम्मा है, उसे हर दिन 31 वोटरों की डेटा एंट्री करनी है। लेकिन बिहार में 1 महीने में 100% काम पूरा हो गया, जबकि यूपी में 23 दिन में 41.44% ही काम निपटा है। अब सिर्फ 8 दिन बाकी है। ये भी कहा जा रहा है सर्दियों का सीजन है, ठंड बढ़ रही है, दिन भी छोटे हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है। ऐसे तो बिहार में भी मौसम सुटेबल नहीं था, तब भी बारिश हो रही थी, नदी नाले उफान पर थे। एक और तुलना आपको दिखाते हैं। राजस्थान में एक बीएलओ पर 1,047 वोटर की डेटा एंट्री का जिम्मा है और अब तक 82.61% टारगेट अचीव किया जा चुका है। गुजरात में एक बीएलओ पर 998 वोटरों के सर्वे का जिम्मा है, यहाँ 73.37% टारगेट पूरा हो चुका है। बीएलओ के तनाव में होने का यूपी के बाद बंगाल में ज्यादा बवाल है। बंगाल में एक बीएलओ पर 950 वोटरों का वर्कलोड है, फिर भी बंगाल में 78.42% काम पूरा हो चुका है। तो फिर 950 वोटरों के टारगेट पर ही यूपी में 41% ही काम क्यों निपटा है? सबसे बड़ा राज्य सबसे पीछे क्यों है? और ये तब है जब बीएलओ की ड्यूटी करने वाले सब एक कैटेगरी के हैं, जो टीचर, आंगनबाड़ी वर्कर, पटवारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पोस्टमैन, हेल्थ वर्कर और शहरों में दफ्तरों के एलडीसी और यूडीसी हैं, जिनकी सर्विस कंडीशन एक सी हैं, काम के घंटे करीब करीब एक से हैं। आंकड़े सच बोलते हैं जो हमने दिखाए, लेकिन सियासत अपने ढंग से बोलती है। अंत में ये सियासी चैप्टर भी आपको जरूर सुनना चाहिए। वोटर लिस्ट को काट छाट करते हैं, निकाल देते हैं। एक टीचर को आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो 18-19 घंटे 20 घंटे काम करे और 20 घंटे काम करके भी वो पूरा ना कर पा रहा हो, तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह है। इसी तरह लोकतंत्र खतरे में कभी नहीं आ सकता है और ये लोग झूठी बात कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सरकार जो है पूरी तरह से इस तैयारी में है, लोगों का वोट काटा जाए जो पिछड़े लोग हैं। एलिजिबल वोटर का निकालने का सवाल ही नहीं है। जहां तक स्टेटमेंट आया है हमारे इलेक्शन कमीशन का, दे आर वेरी साइंटिफिकली डूइंग इट। सत्ता पक्ष और विपक्ष में राजनेता है, वो अपनी राजनीति करेंगे, लेकिन जिन लोगों की जान गई है, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है कि पारदर्शी तरीके से ये सुनिश्चित किया जाए कि मौत की वजह क्या है। परिवार के लोग अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो गंभीरता से उनके सवालों पर ध्यान देना होगा। ये जानना होगा कि क्या वास्तव में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये जानना बेहद जरूरी है ताकि दोबारा इस तरह के मामले किसी भी हिस्से से सामने नहीं आए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।